प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह प्रश्न आया है। सुमिरन साहू, कटक, उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, ये जो विज्ञान का उन्नति हुआ है, विज्ञान, इससे जो है फायदा हुआ या नुकसान हुआ? श्री राम। श्री राम। देखिए, विज्ञान जो है खाली भौतिक चीजों का विकास किया, लेकिन लोगों के मन में दुख, अशांति, बीमारी, अल्पायुष होने का साधन, राग द्वेष जलन से भरा हुआ जीवन, एक कंपटीशन जीवन जो है पैदा कर दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, ये जीवन को जीने के लिए जो है हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। पहले जो विज्ञान इतना विकास नहीं किया था, तब शुद्ध हवाएं मिलती थी, शुद्ध पानी मिलता था, और ये भोजन भी सब शुद्ध मिलता था। ये तीन चीज से जो है जीवन जीते हैं लोग। लेकिन इस समय आप देखेंगे चारों तरफ हवा अशुद्ध है। किसी भी शहर में जाइए, कहीं भी जाइए, इतने पेट्रोल डीजल की सब धुआं निकल रहा है, प्रदूषण इतना है। हम जो नाक में लेते हैं सब श्वास, उसी के अंदर जहर ले रहे हैं, हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पूरा कमजोर हो रहा है, तरह तरह की बीमारी पैदा करता है। ये प्राय सब जानते हैं। दिल्ली आदि, बम्बई आदि में तो इसका और ज्यादा प्रभाव है। तो हवा अशुद्ध हो गया। पानी जो है, आप देख रहे हैं नदियों में जितने सब फैक्ट्री का, जितने गंदा नाली, फैक्ट्री का सब जितने सब पानी निकलता है, सब जो है नदियों में छोड़ दिया गया है। हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर कितने केमिकल, कितने सब जो है गंदगी चीज उसमें सब जो है हम लोग को मिल रहा है। पानी भी अशुद्ध, और भोजन जो हम ले रहे हैं, हर एक चीज में जो है पेस्टिसाइड ये केमिकल होता है, जो खाद्य के रूप में लोग सब गेहूं चावल फसलों में जो है फेंकते हैं, इसको फर्टिलाइजर कहते हैं या पेस्टिसाइड। वो एक धीमी जहर है। पहले जमाने में हम सब जो थे, सब देखते थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोग के गांव में भी खेती होता था। ये सब कोई जरूरत नहीं था, गाय का गोबर, भैंस का गोबर में ही सब जो है अपने आप ही उत्पन्न होता था। हवा भी कितने अच्छे थे, शुद्ध पानी मिलता था। इसलिए उस समय मैं देखता था 80-80, 90-90 साल लोग सब जीते थे, 100-100 साल। आज ये हरेक फसल में आप देखेंगे केमिकल है। आप अगर करेला भी खरीद के लाते तो उसके अंदर भी केमिकल होगा, अब भिंडी भी लाते तो भी केमिकल होगा, कोई भी साग सब्जी लाते उसका केमिकल होगा, कोई फल फूल लाते उसके अंदर केमिकल होगा। तो ये सब हम लोग जो है भोजन कर करके अपने को जो है शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के शरीर में जो है तरह तरह की बीमारियां, बचपन में ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की बीमारियां। मैं देखा अभी कल परसों का लड़का मेरे पास आया था, 20-25 साल का है, उसको डायबिटीज हो गया। तो ये सब जो है जितने सब हवा, पानी, भोजन, ये सब अशुद्ध हो गया। पहले जमाने में जो है लोगों के मन में परस्पर में जो प्रेम था, घर में बैठ करके बाहर से एक दूसरे से, बुढ़ा बुढ़े लोग सब बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। ग्राम में जो है सब लोग बैठ कीर्तन भजन सब करते थे। आजकल सहयोग सब खत्म हो गया। आज एक दूसरे खाली राग, गांव में जाओ देखो राग द्वेष, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे किसका लड़का को नौकर लग गया, ज्यादा पैसा कमा लिया, दूसरे जल जाएगा, ये इसकी चुगली, ये उसकी बुराई। गांव में पहले इतना राजनीति नहीं था, राजनीति फैल गया। तो ये जितने सब विज्ञान का देन है, यानी जी लोगों के मन में शांति नहीं रहा, सब राग देश से जलन से भर गए। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, अशुद्ध हवा। अब आजकल जो निकला है ये इंटरनेट, ये तो सर्वनाश करने का साधन है। मोबाइल इंटरनेट,
पहले जमाने में ये है मोबाइल ठीक है, मोबाइल नहीं था तो भी लोग चलता था, लेकिन मोबाइल ठीक है, जो बटन वाला मोबाइल जो है, कहाँ किससे अगर मान लीजिए बात कर लेने का है तो थोड़ा ठीक है, वो ठीक है, लिहाजा लैंडलाइन वाला। लेकिन आजकल एंड्रॉइड मोबाइल निकला है, इसमें जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तो पूरा देश का, सारा संसार का सर्वनाश कर दिया। लोग को जो है पहले फिल्म देखना हो तो कहाँ जाते थे, शहर में जाके, घर बैठे 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 सब कुछ गंदगी चीज सब देख ली। अब पुराने जमाने में जो फिल्म भी था बड़ा सामाजिक रहता था, लेकिन आजकल उसी को जो है ऐसे बना दिए गंदगी उसमें, बस जो भी देखेगा उसका दिमाग खराब होगा। इसलिए चारों तरफ बलात्कार, अत्याचार, अनाचार सब फैल रहा है। तो ये जो एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, व्हाट्सअप, ये परस्पर में जो सब फेसबुक, उसमें ऐसे ऐसे सब चीज आता है, लोग उसी के अंदर ही घुसे रहते हैं, उसी के अंदर ही दिन रात सब लगे रहते हैं, उसके अंदर देख देख दिमाग खराब करते रहते हैं। उससे शरीर बीमार होता है, मन भी खराब होता है। ये सब दूर से देखना, दूर से सुनना, ये सब चीज जो है हमारा पहले जमाने में ऋषि मुनि महात्माओं के पास भी था, पहले भी था, लेकिन वो सब भगवान सबको नहीं देते थे। जो राष्ट्र का सेवा करने वाला है, देश का सेवा करने वाला है, कोई विशेष आदमी को ही ये सब मिलता था दूर से देखना सुनना। जैसे हमारे व्यास जी थे, त्रिकालदर्शी थे, वाल्मीकि आदि सब त्रिकालदर्शी थे। ये आम जनता के लिए नहीं था, आम जनता सादा सीधा रहती थी। आजकल जो है आ गया है सब आम जनता के हाथ में, मोबाइल, एंड्रॉइड, वीडियो कॉल कर दो, उसमें यूट्यूब देखो, व्हाट्सएप देखो, सब देख देख कर दिमाग खराब करते हैं सब। जो लोग ने सब बनाया वो लोग तो माला माल हो गए। आज से 20-25 साल पहले, 10-15 साल पहले मोबाइल किसी किसी के पास होता था, लेकिन ये अंबानी, धीरू भाई अंबानी आया, मुठ्ठिया दुनिया कर दो मुट्ठी में कह करके अपना कंपनी खोल करके उसने तो अरबपति खरबपति 4 लाख 5 लाख करोड़ के मालिक बन गया। सब लोग खरीद खरीद के मोबाइल, लेकिन लोग हो गए बर्बाद। ये सब जो है आजकल जो स्पेशल मीडिया आया है, व्हाट्सएप, ये सब जो है ऐसे ऐसे चीज ये लोग को डालते हैं, सब शास्त्र पुराण के खिलाफ। कोई किसी के धर्म के बारे में उल्टा डालता है, कोई किसी के बारे में उल्टा डालता है, कोई किसी के बारे में कोई उल्टा डालता है। सब लोग देख देख के कोई सत मान लेता है, उसी के अनुसार चलने लग जाता है। वो उसे समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। आजकल ये हमारा कथा प्रवचन आदि साहब निकला है, उसमें एक से लड़का लड़की, छोटे छोटे बच्चे सब रट रट के आकर कथा प्रवचन करके जो है लोग को बेवकूफ बना के, पैसा कमा करके, धंधा बना के अपना पेट भर रहे हैं। न कोई ज्ञान है, ना कोई शास्त्र पुराण का अध्ययन है, ना कोई उनका अनुभव है। ऐसे सब संसारिक लोग सब आकर के इसको जो धंधा बना दिया है। अब आम पब्लिक की वो लोग की बात सुन करके वो सोचते हैं कि ये सब सत्य बोल रहे हैं, बड़े बड़े संत है। तो ये सब जो है जितने सब निकला है विज्ञान, पूरा देश का सर्वनाश किया, विश्व का सर्वनाश किया। और अभी तक कम है, अगर ये इतना में थम जाए तो कुछ ठीक है, लेकिन आगे और जो है और सर्वनाश करने वाले, यानी विज्ञान उन्नति करके हम लोग सोच रहे बड़ा विकास कर लिए हैं, ये सब तरह से लोगों का नुकसान किया है। हाँ, कुछ चीज ऐसा है जो कि अपने फायदे से हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को जो भ्रमण करने के लिए जो है थोड़ा अच्छा रहा। इलेक्ट्रिक जैसा आया है, इलेक्ट्रिक से क्या है, जो प्रकाश जैसे घर में, इसमें कोई प्रदूषण फैलता नहीं है। हाँ, प्रकाश में लोग जो है पढ़ते हैं, लिखते हैं, बैठते उठते हैं, उसमें जो है पंखा चलाते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक है, जैसे ट्रेन है, कुछ ऐसी चीज है जो कि थोड़ा सा लोगों के लिए अच्छा सुविधाजनक हुआ है। बाकी सब तो जीवन को बर्बाद ही किया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कहूंगा, ये जितने सब विज्ञान की चीज निकल रहा है, ये सब वैज्ञानिक लोग इसलिए निकाल रहे हैं, ये लोग निकाल करके अपना जो है पैसा कमा लेते हैं, अरबपति खरबपति बन जाते हैं। आम पब्लिक को उसमें फंसा करके अपना बर्बाद कर देते हैं। सब लोगों से खरीद के अपना इस्तेमाल करते, वो लोग बन जाते अरबपति, आप पब्लिक बन जाती है बर्बाद हो जाती है। ये जो फिल्म है, कोई गंदा फिल्म निकलता है, नाचना गाना, छाती फुला के लड़कियां सब नाचती है, वो क्या है? वो लोग तो अपना करोड़ रुपया ले लिया, पब्लिक सब जो देख कर आया वो देख कर अपना दिमाग खराब किया, उसको बड़ा सेलिब्रिटी मान लिया। वो अपना छाती दिखा के, अपना नंगा तस्वीर दिखा करके, अपना जो है मोहकत रूप दिखा करके मोहित करके चल दिया।
वो करोड़ अरब खरब रुपया पा लिया, लेकिन यहाँ पर सब देख करके उसके दिमाग खराब करके सब बर्बाद हुई। तो ऐसे जो है ये विज्ञान जो चीज, चाहे इंटरनेट लो, चाहे फिल्म लो, चाहे ये खाद्य पदार्थ लो, चाहे आने जाने का साधन, बस गाड़ी मोटर, ये सब बर्बाद का एक साधन बन गया। सबसे बड़ा खतरनाक है इंटरनेट जो मोबाइल है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप बोलेंगे महाराज आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करे भाई, नहीं करे कैसे, मैं तो मोबाइल नहीं ले रहा था। बोले महाराज आजकल सब लोग ये सब ले रहे हैं, आप ये रख लीजिए कांटेक्ट करने में, आपसे आपका सत्संग सुनने के लिए आप अगर उसमें डाल देंगे तो थोड़ा हम लोग भी थोड़ा सुनेंगे। ऐसे कहते 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 जो हमारा इच्छा भी नहीं था तो भी लोग को इसमें शामिल कर दिए। तो ऐसे जब चारों तरफ एक ही चीज हो जाता है तो फिर कितना कंट्रोल करो। और ये भी है ना, जब चारों तरफ एक ही चीज फैल गया, उसमें कोई आदमी सादा सीधा रहना चाहे तो भी वो बेवकूफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग को भी ये सब ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं ये सब जो कर रहा है बर्बादी का साधन है, लेकिन इसके अंदर हम लोग विवेक से देखते हैं। जैसे हम मोबाइल भी देखते हैं, उसके अंदर भक्ति संबंधी चीज देखते हैं, कोई अच्छा सत्संग हुआ या तो सीरियल रामायण हुआ, जैसे भागवत हुआ, कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमारा भक्ति में विकास हो। लेकिन आम पब्लिक तो ऐसा नहीं है, वो क्या 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 जो आया मन में सब देख लेते। कोई चीज इसमें आया तो हम लोग बड़ा ध्यान से उसको जो है ये करते हैं कि क्या है, सत्य है कि नहीं है, लेकिन साधारण आदमी को जान नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान जो है आकर के देश को बर्बाद किया, जीव को बर्बाद किया, सारा वातावरण को बर्बाद किया, भोजन पानी का बर्बाद किया, हवा पानी बर्बाद किया। ये सब हमारा अगर भगवान चाहते त्रेता युग में, द्वापर युग में, उसी समय भी हो जाता है। लेकिन भगवान ने क्यों ऐसे किया, जानते हैं कि ये सब बर्बादी का कारण है। ये कलि युग के लिए भगवान छूट कर दिया है, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि वैज्ञानिक युग में विज्ञान कुछ 2-4 चीज छोड़ करके बाकी सब बर्बादी का साधन ही बनाया है। जय श्री राम।